सबको याद है उज्जैन में आत्मसमर्पण के बाद विकास दुबे का मीडिया के कैमरों की तरफ चिल्लाकर कहना, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। इस घटना ने कई लोगों के मन में यह सवाल पैदा किया, आखिरकार अपराधी इस आत्मसमर्पण करते क्यों हैं। माना यह जाता है कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद अपराधियों के जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती, पर न्यायालय के सामने हुए सरेंडर के बाद ज़्यादातर मामलों में अपराधी का जीवन बच जाता है। फिर विकास दुबे के आत्मसमर्पण के बाद भी उसका एनकाउंटर क्यों हुआ। विकास दुबे का सरेंडर न्यायाधीश के सामने नहीं हुआ था, बल्कि महाकाल मंदिर के सामने पुलिस थाने में हुआ। उसको उम्मीद थी कि उसको उज्जैन की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले किया जाएगा। हुआ इससे एकदम अलग। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे कागजों पर पकड़ा ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को पहचान के लिए बुलाया और पहचान होते ही उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में दे दिया। उज्जैन से कानपुर के रास्ते में वही हुआ जिससे हर अपराधी डरता है। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। जब एक व्यक्ति न्यायालय में समर्पण करता है तो कम से कम उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। न्यायाधीश के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपराधी को पुलिस रिमांड में दे दे या वो उसको जेल भेजने का फैसला ले। दोनों ही सूरतों में एनकाउंटर का खतरा टल जाता है। इसलिए ही अपराधी पुलिस की बजाय सीधे न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो क्या अभियुक्त सिर्फ न्यायालय में समर्पण करके ही सुरक्षित हैं और पुलिस इनकाउंटर की खुली आज़ादी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का कानून किसी भी नागरिक को गैर कानूनी तरह से बंधक बनाने के खिलाफ है। हर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। गौर करने की बात यह है कि जब तक अपराध न साबित हो, व्यक्ति अपराधी नहीं अभियुक्त ही होता है। पुलिस को एनकाउंटर करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। कानून के हिसाब से एनकाउंटर सिर्फ पुलिस से भागने वाले दुर्दांत अपराधियों का ही हो सकता है, जो समाज के लिए खतरा हो। न्यायालय में आत्मसमर्पण से पुलिस द्वारा होने वाले एनकाउंटर की समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए अपराधी न्यायालय की शरण में जाते हैं।